नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के तीसरे श्लोक पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो नोट्स और व्याख्याएं हैं वो कुरुक्षेत्र के मैदान का माहौल दिखाती हैं, मतलब युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का समय। आज कोशिश रहेगी कि दुर्योधन के शब्दों के पीछे जो तनाव है, जो रणनीति है, उन मनोवैज्ञानिक परतों को समझें। तो श्लोक 3 में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। वो कहता है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मतलब, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने कुशलता से व्यूह में सजाया है। सुनने में तो ये सामान्य सी बात लगती है, जैसे सेना दिखा रहा हो, पर क्या ये इतना ही है? मुझे लगता है यहाँ कुछ और है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ सेना का जिक्र नहीं है। दुर्योधन के शब्द, खासकर वो हिस्सा तव शिष्येण धीमता, यानी आपके बुद्धिमान शिष्य द्वारा, ये सीधे सीधे द्रोणाचार्य पर एक तरह का कटाक्ष है। इसमें तारीफ जैसी कोई बात नहीं है, ये तंज ज्यादा है। वो असल में पांडव सेना की क्षमता नहीं बता रहा, बल्कि द्रोणाचार्य को उकसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये आपके बुद्धिमान शिष्य, इसमें एक चुभन सी है। वो इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा है आखिर? क्योंकि ये जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, वो कोई आम शिष्य नहीं था। दुर्योधन बहुत चालाकी से, द्रोणाचार्य को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना याद दिला रहा है। धृष्टद्युम्न का जन्म ही एक विशेष यज्ञ से हुआ था और उसका उद्देश्य एक ही था, द्रोणाचार्य का वध करना। ये बात छिपी हुई नहीं थी, द्रोणाचार्य को भी पता थी। अच्छा, तो जिस व्यक्ति का जन्म ही उनके वध के लिए हुआ, वो उनका शिष्य बना। हाँ। और अब दुश्मन सेना का सेनापति बन के सामने खड़ा है। ये तो वाकई बहुत गहरा विरोधाभास है। और बस यही है दुर्योधन की चाल। वो द्रोणाचार्य की दुखती रग, कह सकते हैं, उस पर हाथ रख रहा है। ये जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न एक दिन उन्हें मारेगा, द्रोणाचार्य ने उसे शस्त्र विद्या दी। तो दुर्योधन इस कड़वी सच्चाई को कुरेद रहा है, शायद इसलिए कि द्रोणाचार्य के मन में उथल पुथल मचे। हो सकता है वो उन्हें और ज्यादा गुस्से से और तीव्रता से लड़ने के लिए भड़का रहा हो, या फिर शायद उनके मन में पांडवों के लिए कोई सहानुभूति हो, उस पर शक पैदा कर रहा हो। तो ये सिर्फ उकसाना नहीं है, बल्कि शायद उनकी निष्ठा पर भी एक तरह का परोक्ष सवाल है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये दुर्योधन की अपनी घबराहट दिखा रहा हो पांडव सेना को देखकर। हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक दांव तो है ही, भावनाओं को भड़काकर युद्ध के लिए एक तरह से तैयार करना, पर साथ ही इसमें दुर्योधन की अपनी असुरक्षा भी झलकती है। जब वो देखता है कि पांडवों की सेना इतनी अच्छी तरह सजी है और उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, द्रोण का ही सिखाया हुआ शिष्य, तो हाँ, ये उसकी असुरक्षा भी हो सकती है। और ये उसकी चालाक प्रकृति भी दिखाता है, कैसे वो शब्दों से मानसिक दबाव बना रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। युद्ध के मैदान में अभी तीर चले भी नहीं हैं और यहाँ शब्दों के बाण चल रहे हैं। दुर्योधन अपने ही गुरु के अतीत, उनकी भावनाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये वाकई दिखाता है कि कुरुक्षेत्र सिर्फ योद्धाओं का नहीं, बल्कि रिश्तों का, भावनाओं का भी युद्ध क्षेत्र था। बिल्कुल सही कहा। ये श्लोक सिर्फ सेना की व्यू रचना का वर्णन नहीं है, ये एक रणनीतिक कटाक्ष है। ये दुर्योधन की मानसिकता दिखाता है, उसकी असुरक्षा और युद्ध से ठीक पहले का वो भयानक मनोवैज्ञानिक तनाव। ये हमें दिखाता है कि शब्द भी कितने शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं, खासकर जब वो किसी के व्यक्तिगत इतिहास या भावनाओं से जुड़े हों। असल लड़ाई से पहले ही मन की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक दुर्योधन की असुरक्षा और उसकी चालाकी दोनों का आईना है, और वो अपने गुरु को भावनात्मक रूप से झकझोरकर शायद युद्ध के लिए और ज्यादा प्रेरित करना चाहता है। हाँ, ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये हमें सिखाता है कि बड़े संघर्षों में अक्सर रणनीतिकार सामने वाले की या कभी-कभी अपने ही पक्ष के लोगों की भावनाओं और उनके इतिहास का इस्तेमाल करते हैं। ये लड़ाई सिर्फ सेना सजाने की नहीं होती, ये मन को साधने की भी लड़ाई है। दुर्योधन यहाँ ठीक यही कर रहा है। वो द्रोणाचार्य के मन में अतीत की कड़वाहट घोलकर शायद भविष्य के युद्ध की दिशा तय करने की कोशिश में है। वाकई इस एक श्लोक में कितनी परतें हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे व्यक्तिगत रिश्ते, हमारा इतिहास, हमारी भावनाएं, ये सब बड़े टकरावों में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं।
और कैसे असल लड़ाई शुरू होने से पहले ही शब्दों के जरिए एक पूरा मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा जा सकता है। ये एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। नमस्कार।